अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम समझ सकते हैं जिंदगी भर का फैसला क्यों एक पल में नहीं लिया जाता। हम आपको 2 दिन की मोहलत देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो भी फैसला करेंगी सोच समझ के करेंगी। हेलो कार्तिक जी, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए ना। हमें आपसे कहना था कि ओ समझा। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ आप उसी बारे में सोच रही है ना। सुमन जी, मैं जानता हूँ कि हम जिंदगी को एक नई दिशा देने जा रहे हैं और हो सकता है उस पर सवाल भी उठे, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। मैं दादाजी से बात करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि दादाजी। नहीं कार्तिक जी, बात। सुमन जी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक कंचन की विदाई नहीं होगी मैं दादाजी से कोई बात नहीं करूंगा। नहीं कार्तिक जी, बात कुछ और है। इस फाइल में कुछ डिटेल्स है, आप चेक कर लीजिएगा। एक मिनट सुमन जी, मैं घर आकर आपसे बात करता हूँ। कार्तिक जी, हमें आपसे कुछ बात करनी। हाँ कहिए ना। हम कह रहे थे कि अरे कार्तिक बेटा, तुम आ गए? कब से सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुमन बेटा, ये चाय और बिस्किट दादाजी के रूम में ले जाओ और उसके बाद रसोई में आ जाना, मुझे तुमसे जरूरी काम है। लो। दादी, वो 2 कप दादाजी से कोई मिलने आया है क्या? तुम्हारे दादाजी से भी मिलने आए हैं और तुमसे भी मिलने आए हैं। बहुत खास मेहमान हैं हमारे। पता नहीं मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगा। आपने इतना बड़ा कर्जा हमें दिया और अब आप ब्याज लेने से भी इनकार कर रहे हैं। एक विनती है राय साहब, हमारी हवेली के ये कागजात अपने पास रख लें। नहीं ठाकुर साहब, इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये हवेली, ये तो मेरी बेटी का होने वाला ससुराल है और मैं अपनी बेटी का घर ही अपने पास गिरवी रख लूं, ऐसे हमारे संस्कार नहीं है। आपके और मेरे परिवार में जो रिश्ता जुड़ा है उसका तो बस मैं मान रख रहा हूं। अब देखिए ना, मुश्किल में अपने अपनों के काम न आए तो अपने किस काम के। लेकिन ठाकुर साहब,
मुझे एक शिकायत है। मैं समझा नहीं राय साहब। बेटी की खुशियां हर पिता का सपना होता है, और मेरी बेटी यहां खुश नहीं है। मैंने उसकी आंखों में एक उदासी देखी, और उस उदासी की वजह आप भी जानते हैं। मैंने जो कर्जा दिया है उस पर मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए। उसके बदले में मेरी बेटी की खुशियां दे दीजिए। मेरी बेटी की खुशियों के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। आओ सुमन बेटा, आओ। राय साहब, ये सुमन है। सुमन बेटा, राय साहब अपनी नंदिनी के पिताजी हैं। जीते रहोगे। ठाकुर साहब, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। जी। इतना बड़ा कर्जा, और घर में किसी को इस कर्जे के बारे में कुछ पता ही नहीं। नंदिनी जी के पापा ने इस परिवार का इतने मुश्किल वक्त में इसलिए साथ दिया है क्योंकि उनकी बेटी की खुशियां इस परिवार से जुड़ी है। वो कार्तिक जी को अपने दामाद के रूप में देखते हैं, लेकिन हम कार्तिक जी को इस कर्जे के बारे में कैसे बताएं? जो बात दादाजी ने किसी को नहीं बताई, वो बात हम किसी को कैसे बता सकते हैं? और अगर कार्तिक जी को कर्जे के बारे में पता चल गया तो उनका आत्मसम्मान उनकी और नंदिनी जी की शादी के आड़े आ जाएगा। वो इस शादी को शादी नहीं, एक सौदा समझेंगे, और उनकी ना की वजह से सारे परिवार को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। दादाजी इस समय बहुत गहरे तनाव में हैं। ऐसे में अगर हम कार्तिक जी को बताएंगे कि जय जी की बुआ जी ने हमें हमारे और तन्मय जी के रिश्ते के बारे में क्या कहा है, तो कार्तिक जी उसी समय दादाजी से बात करेंगे और दादाजी की परेशानी और भी बढ़ जाएगी। वो और भी तनाव में आ जाएंगे। सुमन जी, कहाँ खोई हुई हैं आप? नहीं तो कहीं नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कोई खास बात बताना चाहती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चलते हैं, हमें दादी जी रसोई में बुला रही है।